हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। भगवान के पास सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो ये हाल ही में टॉपिक चला था कि आखिर शिव जी पे दूध चढ़ाना इज राइट या उसकी जगह गरीबों को देना। हालांकि ये मीम सिर्फ एक आध मीम्स पेज में डाला गया था क्योंकि अजीब बेवकूफी वाले काम और कोई नहीं करता। कुछ एक आध होते हैं जो करते हैं, जिनके कूल बनना होता है, दे आर कूल्स सो दे डू दिस। तो यहाँ पे हम उसी बेस में बात करने वाले हैं। और ये बता दूं कि उन मीम्स पेज में दबा के गालियां पड़ी हुई हैं और रिलीजियस वे में भी कमेंट्स पड़े हुए हैं कि तुम मस्जिद या चर्च में बना के दिखाओ ये सब। तो भाई बात यह है कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर करने का। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है तुम्हारे पास, इट इज गुड, होनी भी चाहिए। लेकिन तुम उस पर बना के दिखाओ ना। फिर तुम एक ही को टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें हक नहीं बनता कि कौन कितना चादर चढ़ा रहा है, कौन कितना दूध चढ़ा रहा है, कौन कितने फ्लावर ऑफ बकेट चढ़ा रहा है। दूसरी बात, अब हम रिलीजन में बात करेंगे कि क्यों आखिर शिव जी पे दूध चढ़ाना इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा सनातन धर्म माना जाता है कि बेल धतूरा, बेल पत्र वगैरह और दूध, दही, घी, ये सब शिव जी पे चढ़ाना बहुत जरूरी होता है और शिव भगवान इस चीजों से काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ऐसा सनातन धर्म माना जाता है। ये रिलीजन वे के उससे है, तभी चढ़ाते हैं। अब हम साइंस वे के उससे बात करेंगे क्यों आखिर शिव भगवान पे दूध चढ़ाना इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे जैसा कि सवाल उठा था, जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हो, वाई डू हिंदूज पॉर मिल्क ऑन शिवलिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ श्रवण, ये सवाल उठा था। इसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है इसका। अकॉर्डिंग टू द साइंस ऑफ आयुर्वेदा, एवरी पर्सन हैज 3 कंपोनेंट्स इन देम। फर्स्ट वाटर, इट इज कॉल्ड एयर। दूसरा काफा, कफ एंड पीटा, इसको इट इज कॉल्ड एसिड्स। तो यहाँ पे ऑल 3 एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ श्रवण के महीने में ये होता है कि ये वाटर कंपोनेंट जो होता है वो पर्सन गेट्स हायर इन प्रोपोर्शन, ये ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है यही चीज। ड्यूरिंग दैट पीरियड अ पर्सन मस्ट अवॉइड फूड दैट इंक्रीज द वाटर कंपोनेंट। उसमें इंसान को वो वाले फूड को अवॉइड करना चाहिए जो वाटर कंपोनेंट को बढ़ा रहा है, लेकिन अवॉइड नहीं होता है क्योंकि वो लीफ में जाते हैं एयर, और वो एयर फिर कैटल्स लेते हैं, काऊ। और वो काऊ जब वो लेते हैं तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, वही दूध भी देंगे। इम्प्योरिटी वहां से आ रही है वाटर से, इम्प्योरिटी उनके पास है, इम्प्योरिटी वो देंगे भी। और वो मिल्क जो होता है वो इम्प्योर होता है। एक बात बताइए आप, जब आप गंगा जल में एक मक्खी डाल देंगे तो वो इम्प्योर हो जाती है, पॉइजन के बराबर हो जाती है, जहर के जैसा काम करती है, फिर वो अपवित्र हो जाता है पूरी तरीके से। तो वो दूध भी अपवित्र हो जाता है अकॉर्डिंग टू द साइंस ऑफ आयुर्वेदा। बट इन सनातन धर्म, भगवान शिव इज नोन टू कंज्यूम द पॉइजन विच केम आउट ड्यूरिंग समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन से वो जहर आया था जिसका नाम था हलाला, वो जहर आया था तो वो भगवान शिव ने इस यूनिवर्स, इस पृथ्वी को बचाने के लिए वो जहर पिया था, अपने अंदर डाल लगा था। लेकिन वो सिर्फ गले तक डाला, यहाँ पे यहीं पे डाल के उन्होंने वो जहर रोक दिया था। पार्वती माता ने उनके गले पे ऐसे हाथ रखा था और उन्होंने वो जहर वहां पे रोक दिया, इसलिए उनको यहाँ पे उनके नीला निशान पड़ गया था वो जहर की वजह से। और वो बहुत खतरनाक जहर होता है हलाला, और उसके बाद उनका नाम पड़ा नीलकंठ, वो जहर की वजह से। अब यहाँ पे हिंदुइज्म ये बोलता है, फीड टू अदर्स ओनली व्हाट यू कैन ईट फॉर योर सेल्फ। दूसरे को भी वही दो जो तुम खुद खा सको, वो तो इम्प्योर है। इसलिए कई जगह ऐसा भी बोला जाता है, और साइंस के हिसाब से आयुर्वेद ये भी बोलते हैं कि क्या कहते हैं, जब श्रवण होता है, सावन का महीना होता है, तो आपको दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो उसमें इम्प्योरिटी होती है। जब आप फास्ट रख रहे हो, या ऐसा भी होता है कोई बंदे पूरे महीने फास्ट रखते हैं, कई बंदे रखते हैं, और कोई खाली मंडे रखते हैं, तो उनको वो दूध नहीं पीना चाहिए एक तरीके से, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी होती है, जो कि आपको बता दिया साइंस के अकॉर्डिंग। तो आप एक और कमेंट्स कर रहे थे कि ह्यूमैनिटी बेस्ट रिलीजन। यस, इट इज द बेस्ट रिलीजन, उसमें कोई डाउट नहीं है कि ह्यूमैनिटी बेस्ट रिलीजन है या नहीं है, ठीक सी बात। लेकिन बात यह आती है कि आप उसमें ये भी कमेंट्स कर रहे हो कि ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट। आप एक बात बताइए, आप उसमें कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें नीडी पर्सन को देना चाहिए, इसके आपने कितने नीडी पर्सन को दिया भाई? आजकल सब जिम जाते हैं, मेकअप किट्स यूज करते हैं, एंड दे यूज अदर थिंग्स फॉर देयर वेलफेयर। तो आप एक बात बताइए, आपने कितने गरीब लोगों को दिया उसमें से? आपने कभी ये सोचा कि हम यार इसकी जगह अगर हम किसी गरीब को दे दे तो? सोचा कभी नहीं। लेकिन आपको वहां टांग लड़ानी है, वहां कूल बनने के लिए ये लिखना है कि इससे अच्छा तो किसी गरीब को दे देते, इससे अच्छा तो किसी जो जिसके पास नहीं है उसको दे देते। अब आप पूछेंगे कि मुझसे पूछेंगे, भाई तेरे पास क्या प्रूफ है कि हमने दिया है कि नहीं दिया है? तो आपके पास क्या प्रूफ है कि वहां पे 3 लीटर दूध चढ़ता है या उससे ज्यादा चढ़ता है? क्या प्रूफ है? कोई वीडियो है?
आपके पास क्या प्रूफ है कि वो जो 3 लीटर दूध चढ़ाते हैं वो मंदिर के बाहर जाके गरीबों को दान नहीं देते हो? तुम्हारे ही लॉजिक के हिसाब से तुम्हारी ले रहा हूँ भाई, मतलब तुम्हारे ही लॉजिक के हिसाब से तुम्हारी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि टिल नाउ डोनेशन एंड अदर वर्क बाय हिंदू टेम्पल टू फाइट कोरोना वायरस। शिरडी साईं बाबा ने 51 करोड़, हनुमान टेम्पल 1 करोड़, महामाया टेम्पल 5.11 लाख, महालक्ष्मी टेम्पल 2 करोड़, सोमनाथ टेम्पल 1 करोड़, ऐसी 11-12 काफी मंदिर आए हुए थे जिन्होंने ये पैसे कोरोना वायरस जब हुआ था तो ये गरीब लोगों में बांटे। आपने ये तो शेयर नहीं करा कि इतने मंदिर्स ने हमारे ये पैसे बांटे, लेकिन आप लिबरल्स बन रहे हैं, आप वो शेयर कर रहे हैं, ये शेयर नहीं करा आपने। आप ये भी तो शेयर करें, अच्छी चीजें भी तो शेयर करें। जब आप वो शेयर करो तो ये भी शेयर करें, नहीं आप ये शेयर नहीं करेंगे। दूसरी बात, हाउ टेम्पल्स आर हेल्पिंग फाइट कोविड-19, जैसा कि आप देख सकते हैं शिरडी, हनुमान टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल और महालक्ष्मी टेम्पल। इसके बाद हम बात करेंगे फूड फॉर लाइफ इस्कॉन की, जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा शायद, तो मैं बता दूं। प्रभुपाद जी जो थे, मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विवेक बिंद्रा की वीडियो का। प्रभुपाद जी जो बंगाली थे बेसिकली, और उन्होंने गीता पूरे वर्ल्ड में पहुंचाई थी। और आज ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कई ऐसी बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें गीता के लेसन पढ़ाए जाते हैं। फूड फॉर लाइफ इस्कॉन है, तो उसने मदद की हुई थी यहाँ पे, जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, हेल्प द वंस हु नीड इट मोस्ट, और उसमें कई जगह मदद की हुई थी। सिंस देन इस्कॉन हैज एस्टेब्लिश्ड मोर देन 600 सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हैज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। इसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, ऐसा बताया जाता है कि 12 लाख या 12 करोड़ के आसपास इसके अंदर मंदिर आते हैं। कोई ऐसी एक्यूरेट नहीं बताया था, कोई साइड 12 लाख कहती, कोई साइड 12 करोड़ कहती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपना ये मत बदलिए, आप किसी एक रिलीजन को टारगेट मत कीजिए। आप तो पहले किसी भी रिलीजन को टारगेट मत कीजिए, और बिना फैक्ट्स, बिना लॉजिक के हिसाब से आप जो ये कमेंट्स करते हैं उसमें ऐसा प्लीज मत करिए। और एक बात और, आप ये सोच रहे हैं कि हमारी पोस्ट शेयर करने से या हमारे कमेंट्स करने से कुछ फर्क पड़ जाएगा, दूध कम चढ़ेगा, अजी घंटा कुछ नहीं होगा। जितना फर्क कैरी मिनाटी को टिकटॉकर से पड़ता है, जितना फर्क इंडिया को पाकिस्तान से पड़ता है, उतना ही फर्क आपके कमेंट से और आपके शेयर से पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव की। तो उसमें आप एक बार कभी जाइए, वहां पे क्या होता है आपको खुद पता लग जाएगा। जय हिंद।